रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहते हैं। अजीज़ों, अभी हम अहद कदीम में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये एक नबूवती किताब है और आज हम 5वें उसके बाद 6ठे बाब की चंद आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया और भाई। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। नबूवती कुतब के हवाले से हमें कुछ बताएं। यानी कि हम अच्छा करते हैं कि इस पर गौर करते हैं। जी ठीक है भाई यूसुफ, हम 5वें बाब से अपना मुताला जारी रखेंगे। 5वें और 6ठे बाब में लोगों के गुनाहों का जिक्र मौजूद है। 25वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए खुदावन का कहर उसके लोगों पर भड़का और उसने उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया। कलाम हमसे किस तरह राब्ता करता है? खुदा का कहर किस तरह लोगों पर भड़कता है? माजी और मुस्तकबिल में क्या होगा? कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा का कहर मुमकिन नहीं, और वो सोचते हैं कि खुदा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, पर खुदा गजबनाक होता है। और मुकाशफा की किताब में लिखा है, क्योंकि उनका गजब का रोज आन पहुंचा और अब कौन ठहर सकता है। और ज़बूर 7 में हम खुदा के मुतल्लिक बहुत ही खूबसूरत अल्फाज पढ़ते हैं। पर मैं कहूँगा कि खुदा सादिक मुसन्निफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। वो बदकारी और बुराई और शरारत पर निगाह करता है और हर रोज़ कहर करता है। और अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। यानी अगर शरीर अपनी शरारत से बाज ना आए तो खुदावंद अपनी तलवार तेज करके उनका इंसाफ करेगा। जी, खुदावंद सब कुछ देखता है और वो उसी वक्त इंसाफ नहीं करता, बल्कि वो तहम्मुल से काम लेता है। लेकिन अगर शरीर बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। जी ठीक है भाई यूसुफ। 26वीं आयत से बाब के आखिर तक उसने कौमों की बात की। खुदावंद अपने लोगों की अदालत करेगा। तारीखी तौर पर ऐसा हुआ, कसदी और असूरन उन लोगों के खिलाफ उठे, पर मुस्तकबिल में बनी इसराइल और उस कौम यानी खुदा के लोगों के खिलाफ कौन उठेगा कि मुसीबत के दौर में उनके खिलाफ हो, ताकि उनकी अदालत हो। देखें 26वीं आयत में लिखा है, और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा। और मुकाशफा में लिखा है कि मशरिक से आने वाले बादशाहों चीन और जापान ने कभी हमारे इलाके यानी मशरिक़े वुस्ता में जंग नहीं लड़ी, मगर मुस्तकबिल में वो क्या करेगा। और मैं यहाँ पर 2 या 3 आयात पढ़ूंगा जिससे इसकी वजाहत हो जाएगी कि ये सच में खतरनाक है। मसलन यूएल 3 बाब में लिखा है, कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरंगेख्ता करो, जंगी जवान हाजिर हों और वो चढ़ाई करें, अपने हल के फलों को पेट की तलवारें बनाओ और हंसों को पीट कर भाले, कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। और फिर लिखा है, ए इर्द गिर्द की सब कौम जल्द आकर जमा हो जाओ। और फिर लिखा है, खुदा जंग करता है। मैं जिक्रिया के 14वें बाब की आयत पढ़ूंगा जिसमें इसका वाज़े तौर पर जिक्र है। और बाइबल मुकद्दस में जिक्रिया के 14वें बाब में लिखा है, क्योंकि मैं सब कौमों को फ्राहम करूंगा कि यरूशलेम के साथ जंग करें। शहर ले लिया जाएगा, घर लुट जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। सब कौमें यरूशलेम के शहर के खिलाफ उठेंगे। इसको हर मजदून की जंग कहते हैं। और मैं कहूंगा कि इसका जिक्र मुकाशफा की किताब के 16वें बाब में बड़े वाज़े तौर पर हुआ है, जहां लिखा है कि फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखीं। ये शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतलिक खुदा के रोज़े अजीम की
लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं, और उन्होंने उसको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हरजदून है। भाई अयाद, हम इस हवाले से ये सीखते हैं कि सब कौमें इकट्ठा होंगी और वो शेरनी की मानिंद गरजेंगी। हाँ, वो जवान शेरों की मानिंद धाड़ेंगे। वो उज़ा का शिकार पकड़ेंगे और उसे बेरोक टोक ले जाएंगे और कोई बचाने वाला ना होगा। ये मजाक नहीं, कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये सब कुछ होगा। और हम लोगों को कहते हैं कि तौबा करो क्योंकि मुसीबत के दिन नहायत ही करीब हैं। जी, मुझे तरतीब से बयान करें कि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद कौन से वाकयात पेश आएंगे। कलीसिया जमीन से कब उठाई जाएगी? यहूदी कौम जमीन पर रहेगी, वो मुसीबत में से गुजरेगी और सब कौमें भी होंगी। मैं पूछना चाहूंगा, कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा? इन 7 सवालों को हम किस तरह तकसीम करते हैं और इन वाकयात के दरमियान कौन कौन से किरदार जाहिर होंगे? हम चाहते हैं कि नाजरीन ये सीखें कि अगर आज मसीह आ जाए तो क्या होगा, जमीन पर क्या होगा। अगर आज मसीह इसी लम्हे आ जाए तो जमीन पर होने वाले वाकयात खौफनाक हैं। लिखा है कि उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और बाइबल मुकद्दस में किसी बात को बेजा बढ़ाया नहीं है, सब ऐसे ही है। मुस्तकबिल में लोग मौत ढूंढेंगे और तब लोग अपने मुल्क में वापस जाएंगे और वो हैकल बनाने की ख्वाहिश करेंगे जो मुश्किल है, और वो एक शख्स के साथ मुआहदा करेंगे और वो दुनिया की रहनुमाई करेंगे, और वही आने वाला हैवान है जिसके मुतल्लिक हम पढ़ते हैं। और लोग अपनी इबादत करने के लिए उससे मुआहदा करेंगे, पर खुदा उनकी नहीं सुनेगा और उनकी कुर्बानी पर आग नाजिल नहीं होगी। और मैं कहूँगा कि झूठा नबी इन 7 सालों के बीच आएगा, झूठा नबी यहूदी शख्स है, वो और यहूदियों में वो से निकलेगा। झूठा बनी इसराइल का रहनुमा होगा, और ये शख्स शैतान के कब्जा में होगा, और वो शख्स शयातीन की ताकतों से लोगों को अजायब दिखाकर गुमराह करेगा, और वो आसमान से आग लाएगा। और उस वक्त मत्ती 24:15 के अल्फाज पूरे होंगे। लिखा है, उजाड़ने वाली मकरू चीज। और फिर हैकल के बीच में हैवान की मूरत होगी, और हर एक को हाकिम मिलेगा कि उसके आगे झुकें, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तब ना मजहबी आज़ादी और ना इंसानी हकूक होंगे, और कलीसिया के जाने के बाद हकूक नहीं होंगे, और ये मुश्किल आयाम हैं, और इनको हम मुसीबत के 7 साल कहते हैं, यानी पहले 3.5 साल और अगले 3.5 साल। उन दोनों के बीच में हफ्ता यानी 7 सालों के बीच में शैतान आसमान से, मैं कहूँगा कि बड़े ही गजब के साथ आएगा। उस वक्त खुदा का गजब भड़केगा, इंसान और शैतान का गुस्सा भी होगा। सोचे, खुदा का कहर, शैतान का कहर और इंसान का गुस्सा, ये तारीक दिन होंगे। अगले 3.5 साल बड़ी मुसीबत का दौर है, जिसके बाद मसीह आएगा, और बड़ी मुसीबत के आखिर में हर जदाउन की जंग होगी, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हर मजदून की जंग, इसमें फरीकैन मौजूद हैं। मेरा मानना है बाइबल में शुमाल के बादशाह या किसी और जुनूब के बादशाहों की बात है, वो इस जंग के फरीकैन हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमें शुमाली बादशाह या असूरियों के बादशाह का बताएं जो हर मजदून की जंग में होगा। शुमाल से मुराद जमीन का शुमाल है, यानी इसराइल का शुमाल, यानी कि इराक और फिर उसके साथ शाम और लुबनान और हसबुल्ला, ये सब मिलकर शुमाली बादशाह कहलाएंगे, जनूबी बादशाह शाह मिस्र। और फिर इसकी तस्दीक दानियल की किताब के 11वें बाब के आखिरी हिस्से में हुई है। सही, ये हर मजदून की जंग है, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। और यहाँ 5वें बाब के आखिर में कुछ यूं मरकूम है, उस मुल्क पर नजर करे तो बस अंधेरा और खुशहाली है, और रोशनी उसके बादलों से तारीक हो जाती है। बड़ी मुसीबत के दौर में जमीन यूं नजर आएगी। बड़ी जी, मुसीबत के दौर की बात करना बहुत मुश्किल है, सही। जिसमें कौम और उसकी शरारत की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि छठे बाब को देखें, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। आप इस बाब के उन्वान को क्या नाम देंगे? मैं इसको 3 रोया या इसको तीसरी रोया कहूंगा,
کیونکہ پہلے باب میں پہلی، دوسرے باب میں دوسری، پر چھٹے باب میں تیسری رویا کا بیان ہے۔ تیسری رویا کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آسمانی رویا، باطنی رویا اور عالم کی رویا، اور میں اس کو یوں کہتا ہوں: آسمان، نجات اور عدالت۔ پہلی 4 آیات آسمان کا بیان کرتی ہیں۔ میں نے خداوند کو بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے بعد باطنی رویا، یا پھر میں کہوں گا کہ نجات ہے، کیونکہ صرافین میں سے ایک نے مذبح پر سے سلگا ہوا کوئلہ لے کر اس کے منہ کو چھوا، اور آخری حصے میں عدالت یا پھر ظاہری رویا ہے۔ لکھا ہے: جا اور ان لوگوں سے کہہ۔ در حقیقت یہ بہت سخت پیغام ہے۔ صحیح، ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد تخت پر بیٹھے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں عزیہ بادشاہ کے متعلق بتائیں۔ وہ دیندار بادشاہ تھا، اور در حقیقت اس بادشاہ کے مرنے سے یہودا کا سورج غروب ہوا، اور اس کے بعد ایسا کوئی بادشاہ نہیں آیا جو سلطنت کو عزت اور جلال دے۔ حزقیہ بادشاہ بھی دیندار تھا، اس کے علاوہ یوسیہ بادشاہ بھی اچھا تھا، پر ان دونوں بادشاہوں کی سلطنت میں عظمت اور جلال عزیہ بادشاہ کی سلطنت جیسا نہیں تھا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس کی مدد کچھ اس طرح کے عجیب طریقے سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا۔ زراعت میں، تجارت میں، وہ سب میں کامیاب ہوا اور قوم کو بحال کیا۔ انسان میں خامی ہے کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو کر خود کو بھول جاتا ہے، اور پھر یوں ہوا کہ اس نے پاک ترین مقام میں جا کر بخور جلایا، حالانکہ اس کی اجازت بادشاہ کاہنوں کو کا نہ کام تھی۔ تھا۔ یہ کاہن کرتے تھے، پر شاید اس نے باقی قوموں کے بادشاہوں کو دیکھا، شاہ مصر کو دیکھا، وہ اور معبودوں کی پوجا کرتے تھے، پر ہم حقیقی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ان کو اپنے خدا سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو کوڑ ہوا، اور وہ مرنے تک باقیوں سے جدا رہا، کیونکہ اسے کوڑ ہوا تھا۔ اور پھر چھٹے باب میں جو مناظر ہیں وہ اس سال کے ہیں جس میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، اور خدا نے یسایہ نبی کو یہ بتایا کہ کوئی بادشاہ کاہن نہیں، صرف مسیحی بادشاہ اور کاہن ہے، اور وہی اس کا حقدار ہے۔ زکریا چھٹے باب میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا۔ کاہن تخت نشین ہوگا، تخت پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ وہ فقط کیونکہ وہی مسیح ہے۔ بادشاہ ہے۔ بادشاہ اور کاہن۔ صحیح، ہمارے مہمانوں کے پاس کچھ سوالات ہیں، چلیے ان سے سوال جانتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ جو حیوان اور جھوٹے نبی کو سجدہ کرنے سے انکار کریں گے قتل ہوں گے۔ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی اس کا انکار کریں گے، یا وہ صرف یہودی ہوں گے؟ ان میں سے سب قتل ہوں گے یا کوئی بچ جائے گا؟ اور جو بچ جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ صحیح، بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ حیوان کو ماننے پر زور دیا گیا ہے کہ سب پر اس کی چھاپ موجود ہو اور لوگ اس نشان کو قبول کریں گے، لیکن کچھ اس کا انکار کر کے قتل ہوں گے۔ ہمیں ان لوگوں کا بتائیں جو اس حیوان کا انکار کرنے کے بعد بھاگ جائیں گے۔ لوگ اس نشان کو قبول کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اور مکاشفہ اس کے 14ویں باب میں قبول کرنے والوں کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے: پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا، جو کوئی اس حیوان، اس ہویان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا پھر ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھر گئی ہے، اور پاک فرشتے کے سامنے اور برے کے سامنے آگ اور گندھک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، انہیں رات اور دن چین نہ ملے گا۔ جو لوگ اس نشان کو قبول کریں ان کا انجام برا ہوگا، پر ایک گروہ وہ قتل ہوگا۔ پھر میں نے آسمان میں سے ایک آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، اور روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے۔ یہاں تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے جو نشان کو قبول نہیں کریں گے اور بھاگ جائیں گے۔ صحیح، متی کے 24ویں باب میں لکھا ہے، جب اجاڑنے والی مکروہ چیز کو پاک مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے بھاگ والے جائیں۔ سمجھ لیں، جو ہی یہ ہو تو مشکل کے بڑھنے کا انتظار نہ کرو، فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ۔ در حقیقت خداوند نے یہاں پر سخت الفاظ استعمال کیے، وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں، یعنی اگر کسی نے خود کو
ढांपना हो तो वो कपड़ा लेने के लिए ना रुके ताकि वो पकड़ा ना जाए। और मुझे याद है कि 11 सितंबर को क्या हुआ। इस वाक़ये में निजात घंटों में नहीं बल्कि मिनटों और मैं कहूँगा कि सेकंडों में मिली। और मैं कहूँगा कि ऐसे शख्स के लिए जिसके पास गिरती हुई इमारत से भागने का वक्त नहीं था, वो वहीं मर गया, बल्कि हजारों लोग वहां मर गए। और ये बहुत ही संजीदा बात है। और लोग भागकर इसराइल के गिर्द बाकी कौमों में अंजील की मुनादी करेंगे जी, बाकी कौमों और में गिर्द मुनादी की कौमों करेंगे। में। इसके नतीजे में दो में से एक चीज होगी, लोग अंजील को कबूल करेंगे। ये दाहिनी तरफ की भेड़ें हैं, लिखा है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, जो बादशाही बिना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने वो मुझे इंजील खाना को कबूल खिलाया। करके लोगों को भागने में मदद देंगे। बिल्कुल, बल्कि इसके मानी ये नहीं है कि अंजील को कबूल करने के बाद वो कहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनको कबूल करके राहब की मानिंद शहर तबाह हो रहा था। लेकिन राहब को 2 जासूस मिले और उसने उनको मुख्तलिफ राह पर भेजकर ईमान का सबूत दिया। कासिदों को दूसरी राह से रुखसत किया, तो क्या इस अमल से उसने अपने आप को रास्तबाज ठहराया? और इसी तरह जो मुनादी देने वाले को कबूल करे, वो दरअसल अपने ईमान का सबूत देगा। वो दाईं तरफ की भेड़ें हैं। और मैं कहूँगा कि दूसरे जो इस गवाही को कबूल ना करें, वो बाईं हाथ की भेड़ें हैं, जो कि अबदी आग में डाली जाएंगी। और ये सच है। यकीनन सबसे छोटे भाई वो यहूदी लोग जी, हैं वो जो बच जाएंगे। हैवान और झूठे नबी सही, से भाग जाएंगे। बिल्कुल। मेरा अंदाजा है, और उसके बाद सोच कि वो इसराइल की गिरद कौमों की तरफ भाग जाएंगे। उनमें से बहुत से मिस्र की तरफ भाग जाएंगे और असूर की जानिब, और असूर और मिस्र में लोग खुदाउन के बारे में जानेंगे। फिर मिस्र और असूर के लोग मुबारक होंगे। वो यरदन में भी सही, जाएंगे। और जब हम 15वें बाब पर पहुंचेंगे तो मैं कहूंगा कि हमें वहां इनका जिक्र मिलता सही। है। इस वजाहत के लिए आपका शुक्रिया। अब मेरा सवाल छठे बाब में से है। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावन को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। मुझे शानदार मंजर पर अपनी राय दीजिए कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सराफीन उसके गिर्द मौजूद हैं। दर हकीकत यहाँ पर पाक तस्लीस का वाज़े बयान है। सरफीन पुकारेंगे, कद्दूस कद्दूस कद्दूस। यूहन्ना के 12वें बाब की 37वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है कि यसाया ने फरमाया, तुम सुना करो पर समझो नहीं। और फिर इसके बाद बाब के आखिर में लिखा है कि उसने उसका जलाल देखा और इसके बारे में कलाम किया। सो यहाँ पर ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ यहूदा है। मसीह है। जी बिल्कुल, वो मसीह है। जी हाँ, इसका जवाब यूहन्ना के 12वें बाब की 37वीं आयत में है। और फिर अमाल की किताब के 28वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्स ने यसाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे। ये अल्फाज रूहुल कुद्स से मंसूब करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इस मंजर में यहूदा एदोनाय है। ये मसीह जैसा है, क्योंकि ये यहूदा एदोनाय है। वही रूहुल कुद्स है। पाक रूह वही यहूदा एदोनाय है। हम बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहे हैं, इसके हिस्सों के मानी समझने की जरूरत है। लिखा है उसके आसपास सराफीम खड़े थे। इसको बयान करें। हम जानना चाहते हैं कि सराफीम कौन है। ये मुकर्रब फरिश्तों की एक किस्म है। और मैं ये भी कहूँगा कि सराफीन के मानी है आतशी। और लिखा है, तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। सराफ के मानी है जलना या शमा जलाना। और मैं कहूँगा कि बाकी बाब से हम ये सीखेंगे कि दरअसल ये फजल की खिदमत है। और फिर लिखा है, सराफीम में से एक उड़ता हुआ मेरे पास आया। ये मुख्तलिफ दर्जा है। और मैं कहूँगा कि इनको करूबी कहते हैं, जो अदालत के फरिश्ते हैं। और जब खुदावन ने आदम को तो बाग वहाँ अदन से निकाला, तो वहां उसने करूबियों को और उसके गिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। करूबी सदाकत के फरिश्ते हैं, जबकि सरफीन फजल के फरिश्ते हैं। और खुदा में सदाकत और फजल है, इसमें कोई तजाद नहीं। करूबियों की खसूसियात रास्ती हैं, जबकि सरफीन की खसूसियात फजल है। आपने बताया कि और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है।
یہاں پر بھی تسلیس کی بات ہے. جی، یہاں کون سی چیز تسلیس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں 3 بار قدوس کہا گیا. ہم نے پہلے بھی کہا یسایہ 6 باب، یوحنا 12 باب اور اعمال 28 باب میں ہمیشہ تسلیس نظر آتی ہے. یہاں تسلیس ہے، قدوس 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 باپ قدوس ہے. یوحنا کے 17 باب میں مسیح نے کہا کہ اے قدوس باپ، اور بیٹے کے لیے لکھا ہے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور پھر پاک روح کے لیے لکھا ہے پاک مودہ پاک روح کی. ماؤد روح کی مہر لگی. یقیناً یہاں پر تسلیس کا ذکر ہے. شکریہ بھائی یوسف. ہم اگلی قسط میں 6 باب کے متعلق اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اب مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں 1 یا 2 منٹ میں مختصراً یہ بتائے کہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین پر کیا ہوگا. یہودی اسرائیل میں ہیکل تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بہت مشکل ہوگا اور وہ ایک رہنما سے معاہدہ کریں گے. وہ ہیکل بنائیں گے اور قربانی چڑھائیں گے، پر ان کی قربانی کے قبول ہونے کے لیے آگ نازل نہیں ہوگی. وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے وہ جھوٹے نبی سے معاہدہ کر لیں گے. یہ ایک یہودی شخص ہے جس کے پاس شیطانی قوت ہوگی تاکہ آسمان سے آگ کو نازل کرے، پر وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کو بنائے گا اور اپنا بت بنائے گا کہ ہیکل میں لوگ اس کو سجدہ کریں. حیوان کا بت ہیکل میں بنایا جائے گا. وہ لوگوں سے کہے گا کہ سب اس کو سجدہ کریں. کچھ اس کو قبول کریں گے اور کچھ اس کا انکار کریں گے. جو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے ان کا کیا ہوگا؟ وہ دنیا میں قتل ہوں گے، لیکن خدا ان کو عزت دے گا، یا وہ بھاگ جائیں گے. وہ بھاگ کر اپنے ارد گرد کے لوگوں اور قوموں میں منادی کریں گے. قومیں اپنے ایمان کے ثبوت کے طور پر اس کو قبول کریں گی، پر کچھ انکار کریں گے. یقیناً متی 25 باب میں اس کی واضح تصویر موجود ہے. بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے گا اور اس کے دائیں طرف بھیڑیں اور بائیں طرف بکریاں ہوں گی، اور سب سے چھوٹے بھائی وہ قوم ہے جو حیوان اور جھوٹے نبی کو دیکھ کر بھاگ نکلے تھے. بھائی یوسف، ان کے جواب پر آپ جی، کیا کہیں گے؟ بہت خوب. ٹھیک تھا؟ بالکل صحیح. صحیح. مجھے ہر مجدون کی جنگ میں موجود فریقین کے متعلق بتائیے. کوئی بتا سکتا ہے کہ اس جنگ میں کون کون شامل ہوگا؟ اس جنگ میں شمال کا بادشاہ جو اسرائیل کے گرد موجود ہے، جی، جو اسرائیل کے شمال میں اسرائیل ہے. کے شمال میں، اور دوسرا جنوب کا بادشاہ ہے جو مصر ہے. شاہ مصر اس کے ساتھی. جی بالکل. یہ بہت ہی مشکل وقت اور مصیبت کا دور ہوگا. یروشلم غیر قوموں کے ہاتھوں پامال ہوگا. ہوگا. جی بھائی یہ یوسف. سب سچ ہے، خاص کر کے ہر مجدون کی جنگ میں زمین کے سب لوگ، زمین کے بادشاہ اس میں ہوں گے. کوئی پیچھے نہیں رہے گا، ہر جگہ کے لوگ ہوں گے. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پوری دنیا کی جنگ ہوگی. اور یہ عالمی جنگ ہوگی. عالمی جنگ. جی. 6 باب کے آغاز میں عزیہ بادشاہ کا ذکر ہے. آپ میں سے کوئی ہمیں عزیہ بادشاہ کے بارے میں بتائیں. اس نے کیا کیا؟ وہ دیندار بادشاہ تھا، پر اپنے آخری ایام میں اس نے بڑی غلطی کی. اس نے ہیکل میں جا کر بخور جلایا، جبکہ وہ کاہنوں کا کام تھا. خداوند نے اس کی عدالت کی اور باقی زندگی کے لیے اس کو کوڑ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور اس کے آخر میں عزیہ بادشاہ کی موت کے ساتھ یہودا کے بادشاہوں کا سنہری دور اختتام پذیر ہوا. جی بھائی. بالکل. ہے؟ مطلب عزیہ بادشاہ کے بعد یہودا کی بادشاہت کا سورج غروب ہوا. جی ٹھیک ہے. بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. اگلے خدا آپ کو پروگرام میں برکت آپ سے دے. دوبارہ ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں جو ہم نے سیکھا وہ لوگوں کا لکھا منظر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی فلم کا سین ہے کہ ایکشن فلم کے لیے لکھا گیا ہو. میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوگا. بے شک ایسا ہوگا جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی. شاید آج ہمارے بات کرتے کرتے ایسا ہو جائے. مسیح حقیقی ایمانداروں کو لینے آئے گا، وہ کلیسیا کو لے جائے گا، اور تب یہ سب واقعات رونما ہوں گے. زمین پر خوفناک واقعات ہوں گے. زمینی لوگ مصیبت کے بڑے دور سے گزریں گے. ناپاک اور شریر لوگ ظاہر ہوں گے. ناپاک اور شریر لوگ ظاہر ہوں گے، اور جھوٹا نبی جو اسرائیل کا مذہبی رہنما ہوگا اور ان کے ساتھی آئیں گے. ہم جانتے ہیں کہ زمین پر افسوسناک واقعات ہوں گے، اور بنی اسرائیل میں جنگ برپا ہوگی. یروشلم پامال کیا جائے گا، اور پھر ہر مجدون کی جنگ کے ساتھ عالمی جنگ شروع ہوگی. عزیزو، آپ اس سب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ صرف مسیح کو قبول کر کے آپ بچ سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی تاکہ اس مصیبت کے دور سے نہ گزرنا پڑے. مسیح کو قبول کرنے سے آپ خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں.
मसीह की सलीब में पनाह हासिल करने से आप खुदा के कहर से बच जाएंगे। लिहाजा मसीह को कबूल करके कलीसिया का हिस्सा बने, तब मसीह आकर ईमानदारों को अपने साथ ले जाएगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।